नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अच्युत पांडे, निदेशक राम कृपा चिकित्सालय। तो दीपावली के हार्दिक पर्व पर सभी देशवासियों नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं को साथ देते हुए ये भी कह रहा हूँ कि दीपावली में जो भी पटाखे वगैरह छुटाए उसको बिल्कुल आराम से छुटाए, धूप से छुटाए और ज्यादा तेज ज्यादा रोशनी वाले पटाखों से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य का और विशेष ध्यान रखें। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट भरतकूट के दुगवा बरहाई निवासी युवती ने दबंगों पर उनके घर के सामने जबरन हैंडपंप लगवाने का लगाया आरोप। शिकायत लेकर पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। मामले को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय हैंडपंप के लेके पूरा बताइए, कैसे क्या विवाद हुआ था, किस तरह की मांग? सरकारी हैंडपंप हमारे घर पे दरवाजे में लगा हुआ है, प्रधान जी सहयोग से लगवाया है। जब हमको परेशानी होती थी पानी लाने में तो हम ज्ञान सिंह सनाफ सूरजपाल के हैंडपंप में जाते थे पानी लेने। तब हमें गाली गलौज करते थे, यहाँ तक मेरी बाल्टी भी फेंकते थे। तब मैं रोते रोते बाल्टी लेकर अपने पापा के पास आई कि पापा हमको नल आप लगवाइए दरवाजे में, नहीं तो आज के बाद से मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो पापा ने किसी न किसी तरह से प्रधान जी सहयोग करके उन्होंने दरवाजे पे हैंडपंप लगवा लिए 2023 में। तो फिर जब हमारे पास यहाँ हैंडपंप लग गया था तो सब कोई भी भरने लगा था। फिर हमको रोज गाली गलौज करने लगे, रोज यहाँ तक मुझे गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगे। मुझे बोलने लगे, यहाँ तक मेरी बाल्टी फेंकने लगे और मेरे पानी में थूकने भी लगे और बोलने लगे तुम्हारे बाप का नल नहीं है। मामला चित्रकूट जनपद के भरतकूट थाना क्षेत्र के बरहाई दुगवा गांव का, जहां के रहने वाली युवती ने गांव के ही दबंगों पर उनके घर के सामने जबरन हैंडपंप लगवाने का प्रयास करने का लगाया आरोप। और मामले की शिकायत लेकर आज गुरुवार की सुबह 11:30 बजे परिवार सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। और फिर ज्ञान सिंह सनाफ सूरजपाल मुझको गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगा, जैसे कि मुझे गाली गलौज एंड मुझे पैंट खोल कर प्राइवेट पार्ट भी दिखाने लगा। बोला कि बना लो मेरे बार, ऐसे से मुझे। और साथ में उसकी पत्नी भी उसका सहयोग कर रही थी, उसकी लड़की भी सहयोग कर रही थी। पीड़िता युवती शिवकन्या पुत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि गांव के ही दबंग ज्ञान सिंह, लल्लू और सत्य प्रकाश द्वारा उन्हें मकान बनवाने में हस्तक्षेप किया जा रहा और उन्हीं के मकान के सामने जबरन हैंडपंप लगवाने का प्रयास किया जा रहा, जिसका विरोध करने पर उक्त दबंगों द्वारा युवती के साथ की मारपीट। इसके पूर्व में भी पीड़िता के साथ मारपीट की गई थी और हैंडपंप न लगने देने की स्थिति में मारपीट करने की फिर से धमकी दी जा रही है, जिससे थक हार कर पीड़िता युवती परिवार सहित आज जिलाधिकारी कार्यालय शिकायत लेकर पहुंची। पीड़िता का आरोप, दबंग लोग जब भी वह पानी भरने जाती है तो कभी उसके बाल्टी में थूक देते हैं तो कभी उसके साथ अश्लील हरकतें तक करते हैं। वहीं इस मामले में दबंग लोग के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। और मामले में आपने भरतकूट थाने में जी हैंडपंप के मामले में भरतकूट थाने में शिकायत जी हम किए थे। कहाँ पर, कौन से थाने? भरतकूट थाना प्रभारी जी। फिर जब हमने प्रभारी जी को वीडियो सेंड किए तो प्रभारी जी 10 मिनट के अंदर प्रभारी जी आ गए थे। तो जब हाँ जी सर, कार्यवाही चालान भी है उसका। लेकिन इसके बावजूद शिव कन्या को महाविद्यालय स्कूटी से जाते समय उसके साथ अश्लील कमेंट्स भी करते हैं। यहाँ तक मुझको 2 बार जान से मारने की अटैक की गई कॉलेज जाते समय। और मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे गंदे गंदे अफवाह फैलाते हैं। विडंबना वाली बात तो यह रही कि दबंग लोग पीड़िता की उल्टा ही जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत की। और जब चालान उसका हो गया तब फिर उसने घर भी आ गए। उसके बाद फिर हमको गाली गलौज करने लगे। उसके बाद फिर इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ, जो गांव में ग्रुप बना हुआ है, तो इन्होंने फिर घर आके फिर ग्रुप बनाए। फिर ग्रुप बना के इन्होंने कहा कि चलो श्रीमान जी डीएम सर के पास चलते हैं। फिर यहाँ आए, बोले कि हम चलो हमारा मिट्टी का घर बना हुआ है। तो हमने सोचा कि यहाँ शिकायत करने आते। बोले कि इनका। वही पीड़िता का आरोप, जब पुलिस द्वारा कार्रवाई के बावजूद
दबंग लोग सुधर नहीं रहे हैं। अब उनको अपनी जान का खतरा है। पीड़िता अपने पैर में प्लास्टर बंधवाए मां और विकलांग पिता को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। अब देखना यह होगा कि प्रशासन दबंग के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। वर्तमान समय में क्या करते हैं? वर्तमान समय में हम घर में ही हैं। हम नहीं, उन लोग क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं, घर पे ही रहते हैं वो। नहीं, आप लोग को मारते पीटते हैं, क्या हाँ, करते हैं? हमको मतलब मारने आते हैं और घर में मारने आते हैं, जैसे कि धमकी देने आते हैं। और मुझको ये ज्ञान सिंह उर्फ पप्पू स्नाफ सूरजपाल मुझको बोला कि मैं तुम्हें मार के बगी हो जाऊंगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल करबीर चित्रकूट से बोल रहा हूँ। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं समस्त जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं सभी से अपील करता हूँ कि इस त्योहार में पटाखे बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट की मानिकपुर तहसील के हनुआ गांव के प्रधान की दबंगई। पहले तो ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास देने की एवज में सुविधा शुल्क ले लिया और इन ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास अलॉट नहीं करवाया। और जब ग्रामीण सुविधा शुल्क के वापस की मांग करते हैं तो उनको गाली गलौज और मारने की धमकी देता है। इस मामले को लेकर आप सीडीओ कार्यालय आए? ये आवास के लिए आए थे हनुआ से। हाँ, हनुआ ग्राम से। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि सत्यनारायण हनुआ से प्रधान है, वो 1200 रुपए आवास के लिए पैसे लिए थे। तो आज तक हमको ना आवास दी गई है। आवास के लिए पैसे के लिए कहने जाते हैं तो मारने को धमकी देता है, जिस पर ग्रामीण परेशान होकर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर शिकायत के लिए आए थे तो क्या कर रहे हैं सर? अब वो साहब बोले जांच के लिए आपको कागज दिए हैं, आपको जांच वीडियो साहब जो आप आत होंगे तो देंगे, या नहीं होंगे तो आपको नहीं देंगे, आपका पैसा नहीं। हाँ, आपने शिकायत करी? सीडीओ साहब के पास। तो मैडम किससे करी है ना? जी, मैडम से। तो क्या करी थी मैडम? मैडम बोली कि आप क्यों अभी तक नहीं बताए हैं, और अभी तक पैसा आपको लिया था तो आपको बताना चाहिए। मकसद नहीं बताए थे, मकसद बोला 1-2 महीना दे देगा, लेकिन आज तक दिया नहीं है। और देने को पैसा मांगने कहते हैं तो मारने को धमकी देता है। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम सत्यनारायण यादव। किस गांव का है? हनुआ। वही सवाल यह उठता है कि जैसे ही पंचायत के चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के मुद्दे उठना शुरू हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लोग राजनीतिक प्रेरित होकर तो नहीं आए? यह सबसे बड़ा सवाल है। और तो क्या कहता है? वो पैसा मांगते तो मारने को धमकी देता है। आवास के लिए कहते हैं, पैसा भी लिया 1200 रुपए। लेकिन कितने कब लिए थे पैसे? सन 2021 में। और अभी क्या चल रहा है? अब तो चल रहा 25, सन 2025 चल रहा। प्रधानी कहाँ रहे आप? अब क्या करें, बोले देंगे अगले वर्ष देंगे, अगले वर्ष देंगे, 6 महीने के बाद देंगे, 2 महीना बाद देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए। अब प्रधानी भी जाने वाली है तो अब क्या करेंगे सर, हम गरीब आदमी 1200। तो फिर पहले क्यों नहीं करी शिकायत आपने? पहले देने के लिए बोल रहा था कि आवास आपको देंगे। अब कहते हैं देने के लिए तो मारने को धमकी देता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार की दीपावली आपके घरों में खुशियां भर। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट राजापुर के अर्जुनपुर में राम वनगमन पथ पर जा रही जमीनों के मुआवजा राशि की मांग कर ग्रामीण महिलाएं पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। इस मामले को लेकर आई है? आए हैं रहने के बारे घर नहीं है, हमारा घर रोड में जा रहा है तो हमें दिया जाएगा कुछ। कितने परिवार प्रभावित हैं इससे? कितने परिवार हैं वहाँ पर जो जा रहे हैं? परिवार 10-12 जने हैं। 10-12 परिवार। किस गांव में रहते हैं? अर्जुनपुर। क्या नाम है आपका? गुड़िया। मामला चित्रकूट जनपद के राजपुर तहसील क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव का।
जहां राम वन गमन पथ के लिए रोड किनारे स्थित जा रही जमीनों के मुआवजा राशि की मांग को लेकर ग्रामीण महिलाएं घर रहने के लिए नहीं सबसे यहाँ का और हाँ, मकान हमारे रोड में जा रहे हैं, सब गिर रहे हैं, तब हम कहाँ जाएं? कितने परिवार हैं? परिवार हम मतलब तीन नहीं, भाई कितने थे। परिवार जा रहे हैं वहाँ पर? परिवार 12-13 घर जा रहे हैं तो सब लोगों का। क्या कहते हैं उन लोग जो रोड में ले रहे हैं आपकी जमीन? पूरे भाई रोड ले रहे, अब मकान घर दे नहीं रहे, जगह जमीन दे नहीं रहे, न तो पैसा कोई दे रहा। आपकी जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत घर बने हैं क्या? नहीं, घर तो बने हैं लेकिन सब जा रहे हैं रोड में। कॉलोनी तो नहीं बनी है वहाँ पर? आप लोग की कोई कॉलोनी? कॉलोनी भाई बनी, पुरानी कॉलोनी बनी है। हाँ, कॉलोनी बनी है, वही मत तो जा रहे हैं और सब रोड में जा रहा तो गिर जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? रसिया। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि राम वन गमन पथ के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके जमीनों की नाप कर ली गई है, पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का मुआवजा राशि देने का आश्वासन नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर ग्रामीण महिलाएं आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राम वन गमन पथ में जा रही जमीनों के मुआवजा राशि की मांग की है। किस मामले के लेकर प्रधान जी आप आए हैं ये जिलाधिकारी कार्यालय? ये जो राम वन गमन पथ निकल रहा है अर्जुनपुर से, तो वहाँ पे इन लोगों के घर बने हुए हैं। ये एससी हैं, कुछ बैकवर्ड कुम्हार जात से हैं, ये भूमिहीन हैं, तो इनके घर उसमें आ रहे हैं जो वो बंजर जमीन में बने थे, आज से करीबन 40 साल पहले के बने हैं। अब वो घर गिराने के लिए नाप वाप हो गई है। अब ये परेशान है कि अगर हमारा घर गिरा दिया जाएगा तो अब हम जाएंगे कहाँ। तो इनका कहना है कि भाई हमारे लिए भी कुछ जिलाधिकारी महोदय व्यवस्था कर दें। जमीन घर प्रभावित हो रहे हैं वहाँ पर करीबन 12 घर प्रभावित हो रहे हैं। 12 घर प्रभावित हो रहे हैं और वो बहुत पहले के बना ही, इनकी जमीन है नहीं और वो बंजर जमीन पड़ी थी तो उसी में बना लिए थे, एक बिस्वा 2 बिस्वा में, कच्चे पक्के जो भी कॉलोनी वालोनी मिल गई थी उसी में बना। गरीब है, मजदूरी करते, मजदूरी मिला कुछ नहीं मिला है, नहीं दे रहा है, कुछ नहीं मिला, मना कर दिए कि हम देंगे ही नहीं। वही जो नापू जो किए हैं, लेखपाल ने भी मना कर दिया है। ये परेशान है बेचारे, ये जाए तो जाए कहाँ भाई, इनके ना तो घर है ना जमीन है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, न इनकी कोई। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।